Good morning, student of class 9th. Today we'll study beehive, and the topic is a poem whose headline is Wind. Actually, this is a Tamil poem. It has been composed by a famous patriotism poet before independence who was mostly known as Subramanyam Bharati. But actually, it is in Tamil. That's why it has been translated by classical and modern poet A.K. Ramanujam from Kannada to English. That's why we will know here the poem first in English, therefore its Hindi meaning. बच्चों, हम लोग आज बीहाइव का पार्ट पोएम विंड पढ़ रहे हैं, जिसे सुब्रमण्यम भारती नामक प्रसिद्ध व्यक्ति जो तमिलनाडु के रहने वाले थे, कन्नड़ में आज़ादी के पहले देशभक्ति से ओतप्रोत कविता को लिखा था। इसे A.K. रामानुजम जो आधुनिक और क्लासिकल पोएट हैं, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसक्राइब किया है। हम उसे पहले इंग्लिश में पढ़कर समझेंगे, इस स्टैंजा को समझेंगे कि वह क्या कहना चाहते हैं। नाउ विंड जो है मोस्टली बहुत तेज़ बहती है और बहकर कुछ कहती है, और वो कुछ न कुछ एक्टिविटी भी करती है। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर्स द पेपर, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। कभी कहते हैं हवा से कि देखो हवा, तुम ज़रा धीरे धीरे बहो, हमारी खिड़कियों दरवाज़ों को मत तोड़ो भाई, यहाँ पड़े हुए कागज़ों को मत बिखेरो भाई, अलमारी पर रखी चीज़ें जो किताबें जैसी हैं उसे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन, यू वर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। आगे कभी कहते हैं कि देखो भाई, तुमने क्या किया, उन सबको नीचे गिरा दिया, तुमने पुस्तक के पेज को फाड़ दिया, बारिश ले आई, तुम खास कर मजाक उड़ाते हो उन कमज़ोर लोगों को और बहुत चालाकी से महसूस करते इस कार्य को। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। आगे कभी कहते हैं कि तुम गिरते हुए मकान जो कमज़ोर हो जाते हैं, उसके दरवाजे टूटकर गिरती हुई कड़ियाँ, गिरती लकड़ियाँ, चरमराते शरीर, बिखरते जीवन, टूटते दिलों, उन सभी को पवन देवता क्या करते हैं, तेज हवा के द्वारा उड़ा देते हैं और कुचल डालते हैं। अब सेकंड स्टैंजा में हम पढ़ेंगे, पहले तो पढ़ा कि किस तरह से हवा, जिसे हम पवन देवता के रूप में मानते हैं, किस तरह से चीज़ों को अपने बहाव की दिशा में बहुत तेज़ गति से तोड़ फोड़ करते हुए लेकर चले थे। और अब हम नेक्स्ट स्टैंजा में समझेंगे आगे। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to form the body। अब कवि हवा के रुकाव बहाव को, शक्ति को, उसके हार्डनेस को रोकने का उपाय सोच रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि देखो भाई, उसकी गति को तो रोक नहीं सकते, क्यों न हम अपने आप में कुछ परिवर्तन करें। और तब उन्होंने कहा कि यह वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उसे कहोगे, इसलिए आओ हम अपना घर ही मजबूत बनाएं, हम दरवाजे को दृढ़ता से जोड़ें। और उन्होंने कहा मेक द हर्ट स्टेड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। उन्होंने कहा कि अगर अपने आप को मजबूत रखोगे, हृदय को मजबूत रखो, मन मस्तिष्क को मजबूत रखो, दीवारों को मजबूत रखो, दरवाजे मजबूत रखो, तो पक्की बात है वो हमारे मित्र बन जाएंगे, साथ चलने वाले बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। कभी कहते हैं कि हवा की एक अपनी आदत होती है, ये एक स्वभाव है कि जब आग कमज़ोर पड़ने लगती है तो इसको
एक ऊंच दिशा देती है। और यही नहीं, स्ट्रॉन्ग फायर जो तेज़ आवाज़ में निकलते हुए, जलते हुए बहुत दूर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वह उसे और प्रबल कर देता है। His friendship is good, we praise him every day। इसी पर कवि कहते हैं, तेज आग को और प्रबल बना देती है, इसलिए उससे मित्रता अच्छी है। हम उसके विरोध में नहीं जा सकते, हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, परंतु क्यों न हम उसकी प्रशंसा प्रतिदिन करें, जो हमारे हित में हो जाएगी और फिर हमारी बात बन जाएगी। इस तरह से कवि ने वायु के तेज बहाव को समझाया है। पहले तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये क्या परिणाम लाते हैं, फिर उन्होंने कहा उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, इसलिए क्यों ना हम अच्छी तरह से उसके सामने एक मित्रता का व्यवहार करें। ऐसे में कवि सामान्य जीवन में यही समझाना चाहते हैं, कभी भी किसी से बदसलूकी न किया जाए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सख्त व्यक्ति है, दुष्ट है, बुरा है, बदमाश है, जैसा भी हो, पावरफुल है, तो क्यों ना हम उसके सामने अपने सद्व्यवहार का इजहार करें, जिससे वह स्वयं ही सामान्य बन जाएगा और हमसे मित्रता व्यक्त करते हुए हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे और जिसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। विंड पोएम को हो सके तो आप अपनी समरी खुद लिख सकते हैं।